नमस्कार। दो गज दूरी, मास्क जरूरी, इतना रखिए याद, जन जन को है स्वस्थ बनाने आया आयुष संवाद। मैं डॉक्टर शिखा शर्मा, लेक्चरर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी, आदरणीय अपर मुख्य सचिव सर, आदरणीय विशेष सचिव सर और मिशन डायरेक्टर सर, आदरणीय डायरेक्टर आयुष सर और आदरणीय प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर इस मंच से अपनी बात आप सबके सामने रखने का अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर करे यह वर्ष हम सबके लिए हर तरीके से शुभ हो और विशेषकर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सभी स्वस्थ रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात करें सन 2020 की, तो इसमें जो उथल पुथल रही उसने हमें एक आत्मिक मंथन करने पर मजबूर कर दिया। कई सारे लोग ऐसे थे जो इस त्रासदी को बहुत आसानी से झेल गए, अर्थात उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो थोड़ा सा बीमार हुए पर जल्दी रिकवर करे, कुछ लोग ज़्यादा बीमार हुए और कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्या हिडन रीज़न था जिसकी वजह से लोगों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया? तो इसे हम इम्यूनिटी, व्याधि शमत्व या इंटरनल स्ट्रेंथ के तौर पे समझ सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ जैसे कि समझिए कि कोई इमारत है जिसकी मजबूती उसका कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल और उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन पे डिपेंड करती है। उसी तरह से हमारे शरीर की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी जब हमारा निर्माण हुआ, जब स्टार्टिंग हुई, उस समय जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसका जो कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, जब हमारी बॉडी में मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा था, लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस दौरान हमारी क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कंडीशंस थी, क्या फैक्टर्स थे, उन्होंने कैसे काम किया, ये सब कुछ मिला के हमारी आज की स्थिति का निर्धारण करता है काफ़ी हद तक। तो इसको हम, इस पूरी प्रक्रिया को हम आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के तौर पे समझ सकते हैं। गर्भ संस्कार ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गर्भ और संस्कार। गर्भ शुक्र शोणितम जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, अर्थात माता और पिता से ओवम और स्पर्म का आकर मिलना और माँ के यूट्रस में इम्प्लांट होना गर्भ कहलाता है। और संस्कार, संस्कारों ही गुणांतर धानम, अर्थात किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु के अंदर गुणों का आधान होना, बेटरमेंट होना संस्कार कहलाता है। आजकल हम सभी देख रहे हैं कि एक या दो बच्चे ही हो रहे हैं, शॉर्ट फैमिली है। अब ऐसे में हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट हो, उसका आईक्यू लेवल अच्छा हो, वो इंटेलिजेंट हो, वो ओबीडियंट हो, वो आज के ज़माने के हिसाब से भी हो और वो पुरातन हमारी भारतीय सभ्यता को भी जानने वाला हो। तो इतना सारा कॉम्बिनेशन सबके लिए मिलना तो मुश्किल है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जतन तो अवश्य ही करना पड़ेगा। आइए इस जतन को समझते हैं गर्भ संस्कार के तौर पे। अब इसको मैं, आज का जो डिस्कशन है इसको मैं दो पार्ट में कहना चाहूँगी। पहला पार्ट कि जो गर्भ संस्कार है इसकी महत्ता जाने, क्यों आवश्यक है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा पार्ट रहेगा कि हम क्या करें। तो पहले पार्ट पे डिस्कशन करते हैं। इसके लिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से सर्वे से। आप अपने मन में अपने परिवार, दोस्त, पड़ोसी इत्यादि कोई भी 8-10 फैमिलीज के बारे में सोचिए और एक कंपैरिजन कीजिए कि वो फैमिलीज जहाँ पे माता और पिता के बीच में कंपैटिबिलिटी का अभाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, लड़ाई झगड़ा, एक अच्छा माहौल नहीं है, जो वो बच्चे होते हैं वहाँ जो प्रोजेनी और संतान होती है वो कंपैरेटिवली मोर एग्रेसिव, झगड़ालू, जिद्दी किस्म की होती है, बनस्पत वो लोग जहाँ पे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, कपल इज लिविंग हैप्पीली टुगेदर, वहाँ अगर आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं दे आर मोर हैप्पी, दे आर मोर सोशल, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी अच्छी होती है क्योंकि वो मेंटली ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। तो ये तो हमने एक पहलू देखा, सामान्य हमारे जो समाज में हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं हर फैक्टर फ्रॉम द कंसेप्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर दैट डिलीवरी, पूरी अपब्रिंगिंग में हर फैक्टर वैल्यू करता है, काउंट करता है आपके बच्चे के विकास में। अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएं और अपने भारतीय प्राचीन अगर उस इतिहास को जानें, तो अभिमन्यु और भक्त प्रहलाद के बारे में हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपने गर्भ काल में ही ऐसी विद्या का ग्रहण किया था जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं, और बड़े बड़े योद्धा भी उसे नहीं जान पाए थे। तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, हम अभी की बात करें तो कुछ समय पहले कौन बनेगा करोड़पति में एक बच्चा आया था, कौटिल्य, बहुत कम उम्र का था लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। जाने अनजाने हम सभी ने अपने बच्चों से कंपेयर किया था कि इसका इतना अच्छा आईक्यू है और हमारे बच्चे को नहीं नॉलेज है, ये नहीं पता, वो नहीं पता, समथिंग समथिंग। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की माँ का
ड्यूरिंग कंसेप्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसकी अपब्रिंगिंग में कुछ तो स्पेशल फैक्टर रहा होगा जिसने उस बच्चे को एक अलग मेंटल लेवल प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स भी ऐसा शो करते हैं, बहुत सारी स्टडीज है, हम उसको सर्च कर सकते हैं नेट पे कि वो सारे फैक्टर्स शुरू से लेके अब तक के वो हर बच्चे के हर तरह के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या करें। तो क्या करें को भी हमने फिर 3 फेज भी डिवाइड किया है। पहला फेज प्री कंसेप्शनल, यानी कि गर्भाधान विधि, गर्भधारण से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा है एंटीनेटल पीरियड, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या ध्यान रखें। और तीसरा है पोस्टनेटल, यानी कि आफ्टर डिलीवरी हम किन बातों का ध्यान रखें। तो आयुर्वेद में या हमारे प्राचीन वेदों में टोटल 16 संस्कार एक व्यक्ति के जीवन में बताए गए हैं, जो कि जन्म से लेकर मरण तक होते हैं। अगर हम पहले संस्कार की बात करें, पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान का मतलब है कि गर्भ का आधान होना, यानी कि कंसेप्शन होना। और उस कंसेप्शन के लिए हमें बेस्ट कंसेप्शन, उसके लिए हमें क्या करना है। अब आयुर्वेद में 4 मेन फैक्टर्स बताए गए हैं जिनकी अच्छी क्वालिटी एक अच्छा कंसेप्शन देता है। वो चारों हैं ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु है ओव्यूलेशन पीरियड। इट कम्स वंस इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल। एक बार मिड साइकिल में ये ओव्यूलेशन होता है एंड दैट शुड बी अ परफेक्ट टाइम। दूसरा क्षेत्र, यानी कि यूटरस, जहाँ उस बच्चे को रहना है, वो घर जहाँ उसे हमें रहना है, उसमें किसी तरह की टूट फूट नहीं हो, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, कुछ ऐसा ना हो जो बच्चे की बढ़वार में नुकसानदायक हो या फिर एबॉर्शन कॉज कर सके, तो वो परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अंबु, यानी कि न्यूट्रिशन। मदर और फादर दोनों का ही न्यूट्रिशनल लेवल एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हर तरीके से उसके लिए लाभदायक होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बीज, यानी कि ओवम एंड स्पर्म। जितना अच्छा बीज उतनी अच्छी फसल। तो उसी तरीके से यहाँ भी ओवम स्पर्म की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी, प्रोजेनी उतनी ही अच्छी रहेगी। अब क्या करें, तो क्या करें के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर हम पहला देखें फिजिकली हमें क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी परिचर्याएं इस संवाद के माध्यम से हमने जानी कब हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो जो हमारे शरीर के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है उसको फॉलो करें। पथ्य आहार विहार का फॉलो करें जो हमारे लिए सुटेबल है अकॉर्डिंग टू बॉडी, प्रकृति एंड एनवायरनमेंट। सेकेंड एक पॉइंट है जो हम आयुर्वेद के तरीके से जानेंगे। एक पुत्रेष्टि विधान बहुत स्पेसिफिक बताया गया है फॉर कंसेप्शन। तो वो तो बहुत लाइक डिटेल प्रोसीजर है। इसके बारे में आप अपने निकटतम आयुर्वेदिक चिकित्सक से डिटेल में जान सकते हैं, या आप स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ भी संपर्क कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में एक समय सीमा को ध्यान में रख के आपको बता रही हूँ। तो दूसरा पॉइंट है ब्रह्मचर्य बिफोर क्वाइटस फॉर कंसेप्शन। तो दिस इज थॉट टू बी गुड फॉर अ गुड स्पर्म क्वालिटी। थर्ड पॉइंट है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि बॉडी की शुद्धिकरण। तो इसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा का विधान बताया गया। पंचकर्मा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 5 प्रोसीजर्स विच डिटॉक्सिफाई बॉडी। ये हमारे शरीर से हार्मफुल केमिकल्स एंड एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं और बॉडी को प्योर करते हैं, जो कि आगे हर तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। एंड लास्ट में बहुत सारी औषधियाँ हैं जैसे रसायन और वाजीकरण। अगेन ये बॉडी, स्पर्म, ओवम, इन सब की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती है। तो ये तो रहे फिजिकल फैक्टर्स। अब कुछ फैक्टर्स जैसे कि मेंटल, किसी भी तरह का क्रोध, शोक, भय, द्वेष, ईर्ष्या, वो सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब से हमें दूर रहना है। देखिए ये सब बहुत मायने रखता है, ये बहुत साइंटिफिक और प्रैक्टिकल है। हमारे शरीर में हम जैसे मानसिक स्थिति में होते हैं उसी तरह के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स जो हर चीज़ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, और अगर हम टेंशन में होते हैं, फॉर एग्जांपल नींद नहीं पूरी हुई, स्ट्रेस है, देखा आपने बीपी बढ़ जाता है। इसी तरह से अंदर बहुत सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी होती है जो डिस्टर्ब होती है, तो हर चीज़ को बिगाड़ देती है। तो मेंटली यू शुड बी रिलैक्स्ड। और इसके अतिरिक्त स्पिरिचुअल फैक्टर बहुत हेल्पफुल है। स्पिरिचुअल फैक्टर में आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गॉड हूम एवर यू वर्शिप। आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। आप अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी सेंट्रलाइज्ड पॉइंट पे आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये हमारे मन को संतुलित करने में हेल्पफुल है। हमेशा हमारे मन में कई सारे विचार, हजारों विचार आते रहते हैं जो अधिकतर नेगेटिव भी होते हैं, जो हमें दुखी ही करते हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है, और ये मेंटल पीस और फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत आवश्यक है। एंड लास्ट एक पॉइंट है सोशल। सोशल में हमारे आसपास का वातावरण मायने रखता है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस मायने रखता है। आजकल कहा जाता है कि प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस नॉट बाय चांस।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब माता पिता पूरी तरह से हर तरह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इकोनॉमिक, सोशली हर तरीके से सक्षम हो, जब वो उस बच्चे की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में कैपेबल हो, तभी उस बच्चे को वो जीवन में लेके आए। तो इस तौर से हमें कई सारे सेंटर्स हैं, कई सारे लाइक यूनिट्स हैं जो हमें इस तरह से गर्भधान यानी कि कंसेप्शन के लिए, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए हमारे लिए प्रेजेंट है। हम वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। एक और बात, इस दौरान डॉक्टर से कंसल्ट करने के दौरान अगर हमारी बॉडी में कोई इम्प्योरिटी है, कोई इलनेस है, उसको भी डायग्नोज करके टाइम से दूर किया जा सकता है। तो ये तो रहा प्री कंसेप्शनल। अब कंसेप्शन हो गया टाइमली। अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको खुश रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, मेंटल फैक्टर गर्भ संस्कार में सुपर फैक्टर है, बहुत मायने रखेगा। तो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन बाकी को भी दूर नहीं किया जा सकता। तो फिजिकली हमें यहाँ पे फिट होने के लिए गर्भिणी परिचर्या का विधान बताया गया, जिसके बारे में हमने पिछले संवाद में भी डिस्कशन किया था। पूरी मासानुमासिक हर मंथ के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग बहुत ही प्रैक्टिकल और एप्रोप्रिएट गर्भिणी परिचर्या का पालन बताया गया है, जिसका पालन हमें मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट रखता है। सेकंड, मैं फिर से आपसे कहूँगी, मेंटल फैक्टर में आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना है। अच्छी किताबें पढ़ें, मंत्र सुने, भजन सुने, अच्छे लोगों की संगति में रहें, और वो सभी कार्य जो आपके मन को शांति प्रदान करें, खुशी दे, वो कार्य आप लिमिट में रह के कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूँगी अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम, तब ऐसा था कि मैंने गर्भ संस्कार पढ़ा था, पर प्रैक्टिकली उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। सिर्फ घर के बड़े लोगों ने हमें समझाया था कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको रामायण पढ़नी चाहिए। तो ठीक है, शुरू किया थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना, तो एक क्रम बनता गया और फिर मुझे अच्छा लगने लगा। आज जब मेरा बेटा बड़ा हो गया और मैं देखती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसे रामायण का बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं तो बहुत ही पीछे हूँ, मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा कौन सा घटनाक्रम कब घटित हुआ, उसके अलग अलग चरित्र, किसका क्या नाम है, मतलब उसके बारे में उसे लगभग पूरा ज्ञान है। और ये मैंने कभी उसे अपनी तरफ से नहीं उसके लिए प्रेशराइज किया या कहा या दिया, ये उसका खुद का इंटरेस्ट है। शिवतांडव एक ऐसा श्लोक है जिसका उच्चारण भी कठिन है, वह उसे कंठस्थ है। तो कहीं ना कहीं आज के समय जहाँ वो इंग्लिश डिबेट करते हैं, ओलंपियाड्स क्रॉस करते हैं, उसी समय अगर वो अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तो खैर, कहने का मतलब है कि ये मेंटल, ये स्पिरिचुअल फैक्टर्स, ये कहीं ना कहीं हर कदम, हर पल, हर क्षण आपके बच्चे को आपसे कनेक्ट कर रहा है। आपका बच्चा इस समय पूरी तरह आप पे डिपेंड होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका पूरा प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव उस पर पड़ रहा है। तो इसका हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए। एक सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास के लोग, उसको उनकी जिम्मेदारी बनती है उस दौरान उस स्त्री को एक अनुकूल वातावरण देना। देखिए, फिजिकली, मेंटली वो खुद खुश रहे, ये ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आसपास के लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे उसके मन या उसके शरीर पे कैसा भी नेगेटिव प्रभाव पड़े। कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें साम्यावस्था में बनी रहें, ताकि बच्चे की बढ़वार में किसी तरह की रुकावट ना आए। फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में लोग बस प्रेग्नेंट हुए और बिस्तर पे बैठ गए, ऐसा नहीं है। जब तक कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, आप अपना डेली रूटीन कंफर्ट लेवल में कर सकते हैं, जॉब कैरी ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस, और हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम है, बागवानी है, ये सब बेसिक चीज़ें आप हल्के लेवल पे कर सकते हैं। इन्हें करें, आपका मन और शरीर दोनों ही खुश रहेगा। इसके अतिरिक्त जो संस्कारों की बात थी, उसमें पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार है, वो जो गर्भावस्था के दौरान बताया गया है। पुंसवन संस्कार दूसरे माह में और सीमंतोनयन संस्कार 5वें-6ठे माह में, जिसे हम आजकल गोद भराई रस्म या बेबी शावर सेरेमनी के तौर पे भी जानते हैं। ये दोनों ही अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज के तौर पे की जाती है, लेकिन इनका उद्देश्य एक है, गर्भ की मानसिक और शारीरिक तौर पर वृद्धि करना, जिसके बारे में अधिक जानकारी आप किसी भी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से ले सकते हैं। तो ये सारे ही फैक्टर्स के बारे में हमने जाना। प्री कंसेप्शन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किन किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना है, ताकि बच्चे का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास अच्छी तरीके से हो। अब आफ्टर डिलीवरी भी बहुत सारे संस्कार हैं जो समय समय पे किए जाते हैं, जिससे बच्चे के विकास में किसी तरह की बाधा ना है और वो बेहतर हो। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, मैं आशा करती हूँ कि आज हमने इसके विषय में थोड़ा बहुत जाना होगा। धीरे धीरे हम इसके बारे में आगे डिटेल्स डिस्कशन करते रहेंगे, इसे समझेंगे, इसे जानेंगे, इसे अपनाएंगे, अपने साथ के लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। आखिर ये हमारा अधिकार है, हमारा पोजीशन है, हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसे हमें अपनाना ही चाहिए और गारंटीड इसके रिजल्ट्स हैं। सो डू फॉलो इट। आखिर
हमारे घर, परिवार, समाज, देश और विश्व का कल्याण हमसे ही है। तो प्लीज़ इसे फॉलो करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।